अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सबके? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं और आप सबके लिए भी यही दुआ है कि आप सब भी जहाँ रहें खुश रहें, पॉजिटिव रहें। आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, मैं अपनी रूटीन के मुताबिक उठी और मैंने उठ के ना ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, क्योंकि मेरे उठने की टाइमिंग आजकल तो खैर मतलब कह रहे हैं फ़िलहाल यही चल रही है। आगे का कुछ पता नहीं कि आगे क्या चेंज हो जाए, क्योंकि रमज़ान चल रहे हैं ना, तो उसमें बार बार उठो बार बार लेटो। अच्छा, मैं आपको बाहर से चेक करवा रही थी। खाली मैंने आपको बाहर का मौसम नहीं चेक करवाया, मैंने आपको ना बेसिकली चेक ये करवाया कि हमारे टेरेस का हाल देखें क्या हुआ है। इस कदर बुरा हाल हुआ है। और ये इसी वजह से हुआ है कि जब विंटर आती है ना, तो उसके अंदर बस कौन यार बाहर निकले जा जा के बार बार अपने आप को गर्म सर्द करें, क्योंकि हम घर में रहते हुए जो है ना वो मतलब गर्म सर्द होते रहते हैं। तो अगर ये इसकी सफाई करने लग जाएं तो बस फिर कोई हालात नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैं ये देख रही थी कि फ्रंट पे इतनी अच्छी धूप आती है, लेकिन बैक पे जो है ना वैसे की धूप नहीं आती। अगर बैक पे भी वैसे ही धूप हो ना, तो फिर जो है ना डेली बेसिस पे मुझे काम करने में कोई भी मसला ना हो, मैं इजीली जो है ना टेरेस को भी साथ साथ साफ़ करती रहूँ। सिर्फ ये विंटर की वजह से यहाँ पर ये हालात होते हैं, और इंशाल्लाह वेरी सून इसको बड़ा साफ़ भी करेंगे और इसके ऊपर इसकी चीज़ें भी पूरी करेंगे। दूसरे नंबर पर किचन में जो है ना वो सहरी के बर्तन वगैरह रखे हुए थे। आजकल सुस्ती बहुत ज़्यादा हो जाती है कि क्या करें ना, इफ्तारी के बाद ये होता है कि अगर काम हो सकता है तो ठीक है कर लिया, थोड़ा थोड़ा सा कर लिया, बाकी जो सहरी होती है उसके बाद तो फिर बिल्कुल हिम्मत नहीं होती। खैर, आज मैंने सहरी में कपड़े भी तय किए, वो आपको मैंने दिखाए स्टार्ट में कि वो मैंने तय करके सहरी में नमाज़ पढ़ के ना फ़ौरन फजर की वो रख दिए थे। और उसके बाद बस फिर मैं किचन में आई, और गला यहाँ पे मेरा बड़ा ज़्यादा ख़राब हो रहा है। वॉइस ओवर में कर रही हूँ। मैंने एक ना ड्रिंक बनाया है, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताती हूँ, एंड पे जाके आपको बताती हूँ। और ये मैं जो लेके आई थी क्लीनर, इसको भी मैंने सोचा कि आज चेक करते हैं कि इसके कैसे के रिज़ल्ट्स हैं ना। खैर, इसके रिज़ल्ट्स जो है ना वो बहुत आउट क्लास हैं। तो बहरहाल मैंने इसको ट्राई किया है। ये होता है ना कि चीज़ चेक करने फिर आपके साथ भी मैं शेयर कर देती हूँ कि भाई ये चीज़ अच्छी है। पहले मैंने इसको टॉयलेट में यूज़ करके चेक किया है, फिर उसके बाद स्प्रे किया था। उधर कौन सा कोई ऐसा गंद इसके साथ लगा, बेसिकली ये मैं किचन के लिए लेके आई थी। फिर मैंने कहा अगर अच्छा है तो फिर एक दो एक सेम ले लेते हैं ना, फिर उसके रिज़ल्ट्स अच्छे होने चाहिए। अच्छा, माशाल्लाह इसने बहुत अच्छा जो है ना वो अपना काम किया। तो यही मैं आपसे भी कहूँगी, अगर आपको भी लेना होगा तो ज़रूर ले लीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा ना। और दूसरे मैं आपको किचन में आई थी तो बेसन मैंने उसमें जार में डाला, तो वो ये था कि वो 2-3 दिन से ऐसे ही रखा हुआ था, और मैं चाह रही थी कि मैं इसको ना किसी चीज़ में कंटेनर वगैरह में डाल के रखूँ, ना कि मैं इसको ऐसे रखूँगी। थोड़ा थोड़ा सा जो है ना वो गिरता रहेगा, तो फिर जो है ना मुझे शर्म वापस से साफ़ करनी पड़ेगी। यही हमारी लेडीज़ के छोटे छोटे काम होते हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं ना, तो फिर कैबिनेट्स वगैरह जो है ना वो हमारे अच्छे खासे गंदे होते रहते हैं। आज तो वॉइस ओवर करनी मुश्किल हो गई है, क्योंकि वो मैंने ड्रिंक पिया है, तो वो मेरे गले में बार बार होता जा रहा है, तो ब्रेक लग रही है मेरी। खैर जी, यहाँ पर बस फिर मैंने किचन क्लीन किया, जल्दी से फ्रूट्स वॉश कर लिए। वो क्योंकि हस्बैंड ने जाना होता है ना अपनी जॉब पर, तो उनके लिए फिर मुझे ये होता है कि मैं जितनी जल्दी काम हो सके ना कर लूँ, क्योंकि फिर वो थोड़ा सा टाइम ही होता है। उस टाइम भाग दौड़ नहीं ना मचती भी है, ये नहीं कि नहीं भाग दौड़ नहीं लगती है, लग भी जाती है। फ्रूट्स वॉश कर दिए थे पहले से ही मैंने, क्योंकि फ्रूट्स उन्होंने आके काटने थे इसीलिए मैंने पहले रख दिए थे धो के, ताकि मैं फिर अपने काम करती रहूँगी ना। अच्छा जी, यहाँ पर ना मैंने आज फ्रीज़र को थोड़ा सा साफ़ करना था, लेकिन किया भी है। हाँ, तो ये है कि उसमें ना मुझे कुछ वो कबाब्स बने हुए मिल गए। ऊपर ऊपर चीज़ें रखते जाए ना तो पिछली जो सी ना वो बेचारी नीचे ही वो प्रेस होती रहती हैं। तो खैर, ये इतने सारे कबाब्स थे, तो मैंने सोचा कि ना उन्होंने खाना लेकर जाना है साथ, तो मैं क्या बनाऊँ ना, क्योंकि जब आप लेट उठते हैं ना फिर आपको वो मटन चिकन कुछ डिफ्रोज ना हुआ हो, तो वो मैं ऐसे कुकिंग करती नहीं हूँ बिल्कुल भी कि बस ऐसे ही निकाला पैकेट। पहले मुझे उसको अच्छी तरह से वॉश करना होता है, उसके बाद फिर मैं चिकन को तो सिरका और नमक लगा के वो पानी में रख देती हूँ। और मटन वगैरह भी हो तो उसका भी यही होता है कि भाई आप उसको अच्छे से पहले वॉश करें, फिर उसके बाद आप कुक करें। तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा था मुझे। खैर, मैंने एक पैकेट निकाल तो दिया था मटन का कि मैं आज ही खाना बना लेती हूँ फिर कल के लिए ना। तो यहाँ पे मैंने कबाब मसाला सबसे पहले बनाया। फिर मुझे याद आया कि आदम साहब भी किंडरगार्टन से आएंगे, तो वो क्या के खाएंगे, क्योंकि आदम स्पेशली जो है ना वो स्पाइसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खा सकता। तो ये एक चिकन बिल्कुल छोटू सा पैकेट था इसका, ये मैंने निकाला और मैंने कहा जल्दी कट हो जाएगा ना, काट लिया था फिर चिकन को मैंने। अच्छा, ये वाले वो मटर हैं जो मैंने शायद आपको पहले भी बताया हो कि ये रेवे सेंटर से मैं लेती हूँ।
ये मीठे नहीं होते हैं ना, बहुत मज़े के बियो के हैं और रेवे के शायद अपने हैं, मुझे नहीं पता अपना। तो बहरहाल मैं भूल गई हूँ, ये बॉक्स के ऊपर से आप देख लीजिएगा, है तो बियो के हैं। रियली बहुत मुश्किल से आज वॉइस ओवर हो रही है। तो बहरहाल ये मैं एग फ्राइड राइस भी साथ बनाने के लिए रख दी है। मैंने कहा कि एग नहीं है, लेकिन ये बस फ्राइड वेजिटेबल राइस ये कह सकते हैं तो नहीं एग भी है, क्या हो गया यार, मुझे आज रोज़े के साथ ना एग फ्राइड राइस में बना रही थी, ये मैं भूल गई थी कि मैंने एग देखे आपके सामने जो इसको मिक्स किया फूड कलर में, येलो फूड कलर डाल लिया था मैंने। तो बहरहाल ये सिर्फ ना रोज़े गला ख़राब होने की वजह से, कि गला ही नहीं मुझे तंग किया हुआ और मैं खुद ही अपने किए हुए काम सारे भूल रही हूँ। फिर यहाँ पर ना मेरे हस्बैंड मेरे पास ही खड़े हुए थे, तो मैं एग बना रही थी ना, तो मुझे कहते हैं तुमने इसको क्या करना है, काटना है। मैंने कहा हाँ काटना है। मुझे कहते क्यों काटना है, तुम इसको डालो इसके अंदर और चम्मच के साथ ही इसको छोटा छोटा कर दो। तो मैंने कहा हाँ वैसे अच्छा आइडिया आपका भी, तो वो हो गया था आराम से। अच्छा जी, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि फ्रीज़र जो है ना मैंने साफ़ किया, तो मैंने एक दो पैकेट, जब मुझे ये वाला कबाब्स वाला पैकेट मिला ना, तो ये एक पैकेट ज़मीन पे गिर गया, मतलब पैकेट ही गिरा था। तो अल्लाह का शुक्र है कि खुल के बाहर नहीं आया। तो मुझे उस टाइम पे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा अगर ये खुल के बाहर गिर जाता ना तो चिकन जो है ना वो सारा ज़ाया हो जाना था। फिर मैंने कहा ये जो कोई बच्चा भी खोलेगा गिराएगा, तो मैं कुछ पैकेट्स खुले पड़े हुए हैं, तो ऐसा क्यों ना करूं कि जो जो पैकेट मतलब इस तरह खुले हुए हैं उनको ज़िप लॉक बैग्स में डाल देती हूँ, ताकि ना उठाने रखने निकालने में कोई भी इशू नहीं होगा, और साथ में ना फ्रीज़र भी बिल्कुल साफ़ ही रहता है फिर। और कुछ बैग्स ऐसे रखे होते हैं मेरे पास फ्रीज़र में कि जिनको मैं वेस्ट नहीं करती हूँ, कि जैसे ये बेल पेपर्स हो गई और कैरेट्स हो गई, जैसे मैंने कबाब्स निकाले उनके साथ कुछ ऐसा लगा नहीं, तो ये वाले मैं उनको दोबारा से यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे वेस्ट तो नहीं ना कर देने चाहिए। हाँ कोई और वो चीज़ तो वो वेस्ट करने भी पड़ जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल बैग्स साफ़ थे, तो मैंने इनको फ्रीज़र से ही निकाला और उनके अंदर वापस से ना इस तरह ये सारी चीज़ें रख के तो इनको लॉक कर दिया बिल्कुल। अच्छा मुझे ना अच्छे यही लगते हैं कि जो लिडल आल्डी के ना वो जो ऊपर से प्रेस कर कर के बैग्स बंद करने होते हैं ना, मुझे वो उसमें इतना इजी नहीं लगा, वो उसमें टाइम लग जाता होता है। खैर मैं आपको आज यहाँ परफ्यूम चेक करवा देती हूँ। मुझे याद आया कि मैंने आपसे कल कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगी ना बताऊंगी कौन सा है ये। तो ये परफ्यूम है, ये मैं लेके आई थी डीएम से, और मैं देख रही थी कितने मंथ्स के लिए ना, ये 36 मंथ्स आप इसको खोलने के बाद यूज़ कर सकते हैं। एक्सपायरी इसकी देख रही थी हालांकि मैंने कभी भी नहीं देखी, ऐसे ही मेरे माइंड में आया कि मैं देखूं तो सही कि इसकी परफ्यूम्स की भी एक्सपायरी होती है। तो खैर थी अच्छी खासी ना, पता नहीं 2029 की थी आई थिंक, अब आपने देखा होगा गौर से। तो बहरहाल ये परफ्यूम इसकी ना मुझे बॉटल बहुत पसंद थी, और ये है एक ब्रांड का परफ्यूम। तो मुझे जर्मनी में ना सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि यहाँ पर ना आपको फ़र्स्ट कॉपी परफ्यूम्स की मिल जाती है। पहले कोई मैं इटली में 12 साल रह के आई हूँ, 12 सालों में मुझे तो खैर कभी भी नज़र नहीं आया थे कि इस तरह कोई परफ्यूम्स हैं ब्रांड के तो उनकी फ़र्स्ट कॉपी भी आपको मिल जाती है। इतना ख़ास फ़र्क नहीं होता, ज़रूरी है आपने इतने महंगे परफ्यूम्स ख़रीदने, आपके पास एक दो अच्छे होने चाहिए कोई स्पेशल ओकेजन के लिए, लेकिन ऐसे जो है नॉर्मली आपके पास ये ठीक होते हैं ना। अच्छा जी, तो उसके बाद फिर आदम साहब किंडरगार्टन से आ गए, मैंने उसको शॉवर वगैरह दिया। तो आदम ने कहा आज मुझे कुछ न्यू पहनना है। मैंने कहा न्यू मैं कहाँ से पैदा करूँ मतलब रफ़ कुछ पहनने के लिए होना चाहिए ना घर में। तो कैजुअल के लिए मुझे इसका याद आया कि एक नाइट सूट रखा हुआ है मैंने, जो कि अभी तक इसने नहीं पहना। तो बस फिर मैंने कहा ये प्लाज पहन लेते हैं। अच्छा साथ ही मैं ना काम वाम घर के सारे कर रही थी, तो ये मैं पाकिस्तान से लेके आई थी न्यू बेड कवर। तो मैंने कहा इसको भी आज ज़रा ना बच्चों के लिए यूज़ कर लेते हैं। अच्छा ये बेडरूम पहले मेरा हुआ करता था, तो जब बच्चे बड़े हो गए फिर उनको हमने बड़ा बेडरूम दे दिया, हम खुद छोटे में चले गए। ये वाला सीन है। आप लोगों से वैसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरे लिए दुआ कर देंगे मुझे ना यहाँ पर घर मिल जाए। जर्मनी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम घर का है कि फ़ोन यहाँ पर नहीं मिलती। अच्छा जी, ये रहा हमारा अफ्तारी भी साथ माशाल्लाह रेडी हो गई है, और ये ड्रिंक जो मैंने रिफ़्रेशिंग ड्रिंक बनाया है ये मैंने आज खुद पहले ट्राई किया, ठीक है। अब नेक्स्ट जब बनाऊँगी आपको इसका बताऊँगी मैंने ये कैसे बनाया है। मैं कहती हूँ बस एंड हो गई है, इतना मज़े का इतना टेस्टी। चलें जी, यहाँ पर मैं अपनी वीडियो का भी एंड करती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। 60% लोगों ने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली कर लें। अपना प्यार मोहब्बत आपका यही शो होता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्यारे प्यारे से कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।